हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 148 जो कि है दिनांक 19 जनवरी 2021 के लिए। आज की वर्कशीट का सब्जेक्ट है मैथ्स। और बच्चों, ये वर्कशीट है क्लास 5th के लिए। यहाँ आप अपना सेक्शन लिखेंगे, यहाँ अपना नाम और यहाँ अपने टीचर का नाम लिखेंगे। आज की वर्कशीट का नाम है दिशा दीदी थर्ड। ये दिशा दीदी के नाम से थर्ड वर्कशीट है। फर्स्ट और सेकंड हम कर चुके हैं, जिसमें हमने लास्ट वर्कशीट में डिवीज़न के बारे में सीखा था, भाग के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज हमें क्या दिया गया है। नमस्कार प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आपको दिशा दीदी तो याद होंगी, जो एक बुक शॉप में काम करती हैं। उन्होंने सर्दियों की छुट्टियों में भी बुक शॉप में बहुत काम किया है। जैसे अभी सर्दियों की छुट्टी थी ना, तो उनकी भी होंगी, लेकिन उन्होंने उस टाइम पर भी काम किया। और आपको याद होगा कि दिशा दीदी को बुक पढ़ना भी अच्छा लगता है। तो दिशा दीदी के संबंध में ही ये क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं अपना पहला प्रश्न। तो ये है बच्चों आपका फर्स्ट क्वेश्चन। छुट्टियों में दिशा दीदी ने बुक शॉप में रखी कुछ पुरानी किताबें अलग से निकालकर 10-10 की ढेरी बनाकर रख दी। उन्होंने कुल 152 किताबें निकाली हैं। तो बताइए 10-10 की कितनी ढेरियां लगेंगी? क्या कुछ किताबें बिना ढेरी के बने रह जाएंगी? तो बच्चों, उन्होंने कितनी किताबें 10-10 के ग्रुप में बांटी? 152, 152। अब देखो, किताबों को क्या करना है? 10-10 के ग्रुप में बांटना है। तो हमें क्या करना होगा? जब हमें कोई चीज़ बांटनी होती है तो हमें उसे भाग करना होता है। तो आपसे पूछा गया है कि ऐसे कितने ग्रुप बनेंगे। अगर 152 बुक्स हैं तो 10-10 के कितने ग्रुप बनेंगे? तो देखो, दिशा दीदी ने अपनी कॉपी में इस तरह हिसाब लगाया। ये था दिशा दीदी का तरीका। उन्होंने क्या किया? 152 जो कुल किताबें थी और 10-10 के ग्रुप में उन्हें बांटना था, तो 10 से भाग कर दिया। और जब भाग किया तो क्या आया? 15। मतलब 15 ग्रुप बनेंगे। कितनी 10-10 की कितनी ढेरियां बनेंगी? 15। जो बच्चों यहाँ पर ये कोशेंट होता है, ये हमारा आंसर है कि कितने ग्रुप बटेंगे। 152 बुक्स के कितने ग्रुप बटे? 15। और ये ग्रुप बटने के बाद कुछ किताबें बाकी भी रह गई। कितनी रह गई? वो कहाँ होता है? वो होता है यहाँ पर। ये होता है शेष, रिमाइंडर। देखो, 152 किताबें थी। अब इनको ऐसे 10-10 के ग्रुप में जब हमने बांटा तो कितने ग्रुप बने? 15 ग्रुप बने। और ऐसे करते करते दो किताबें थी जो अलग रह गई, वो इन 10-10 के ग्रुप से अलग रह गई। तो जब हमने भाग किया तो यहाँ जो हमारा क्वोशंट आया वो आया कि हमारे कितने ग्रुप बने, और यहाँ जो लिखा जाता है वो शेष होता है। तो इससे हमें पता लगा कि दो किताबें शेष रह गई। और यही आपसे आपके प्रश्न में पूछा गया है कि 10-10 की कितनी ढेरियां लगेंगी और क्या कुछ किताबें बाकी रह जाएंगी? हाँ, रह जाएंगी। तो आप इस तरह से अपना प्रश्न करेंगे, भाग करके दिखाएंगे और फिर लिख देंगे अपना आपका जो उत्तर आया। ठीक है बच्चों, 15 और 2 किताबें बच गई, 15 ग्रुप बन गए। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं ये वाली जानकारी। ये हमें क्या दिया गया है? भाग को चेक करने के लिए। क्या करने के लिए? भाग को चेक करने के लिए। अब आपने जो भाग किया है, आपको देखना है क्या आपने वो सही किया या नहीं। आप खुद ही उसको चेक कर सकते हैं। अब ये कैसे होता है? इसमें बच्चों देखो, इसको चेक करने के लिए आपको क्या करना है? 10 और 15 की गुना करनी है। क्या करनी है? गुना करनी है। 10 क्या है? जिससे हमने भाग किया था, और 15 जो हमारा उत्तर आया, मतलब क्वोशंट। इनको क्या करोगे? गुना करोगे। और गुना करने के बाद
जो भी आएगा उसमें 2 को क्या करोगे, जो ये शेष है उसको जोड़ दोगे। और ये करने के बाद अगर आपको ये उत्तर मिलता है तो आपका भाग एकदम सही है। फिर से देखो क्या करना है, 10 और 15 को गुना करना है। मतलब जिससे आपने भाग किया और जो आपका क्वोशिएंट आया उसको करोगे गुना, और फिर गुना करके जो आएगा उसमें आप जोड़ोगे ये जो आपका शेष है। और अगर ऐसा करने पर आपको ये मिल जाता है जिसे हम डिविडेंड कहते हैं, तो आपका भाग सही है। देखो 10 और 15 को करो गुना, कितना आया बच्चों, 150। और फिर 150 में कितना जोड़ना है, 2, क्योंकि यही हमारा शेष था। और ऐसा करने पे हमें मिला 152। देखो यही आ गया है ना बच्चों, इसका मतलब हुआ हमारा भाग सही है। यही बात आपको यहाँ बताई गई है। ये देखो 15 और 10 को गुना किया, 150 आ गया, 2 शेष बचा हुआ है तो 150 में 2 जोड़ दो, आ गया 152, जिसे हम डिविडेंड कहते हैं, जिसको हमने भाग किया था। यही यहाँ पे आपको लिख के बताया गया है। तो बच्चों इस तरह से आप अपना भाग चेक कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, आज बुक शॉप में 86 नए शब्दकोश तथा एनसाइक्लोपीडिया आए हैं। यह बहुत मोटे मोटे हैं, इसलिए एक शेल्फ में केवल 6 ही रखे जा सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि 86 किताबें कितने शेल्फ में आएंगी। देखो अब कितनी किताबें हैं, 86। ये नई किताबें आई हैं, अब इनको रखना है शेल्फ में। तो बच्चों एक शेल्फ में आती हैं 6 किताबें। तो क्या हुआ यहाँ पर कि 86 किताबों को आपको 6-6 के ग्रुप में बांटना है। बांटना है मतलब हमें भाग करना पड़ेगा। आपको बताना है कि ऐसे कितने शेल्फ चाहिए होंगे। शेल्फ मतलब खाने जिनमें किताबें रखी जाती हैं। तो बच्चों अब आप ये कैसे निकालेंगे, किसको बांटना है, 86 को बांटना है। कितने कितने के ग्रुप में बांटना है, 6-6 के ग्रुप में बांटना है। तो हमें 86 को 6 से भाग करना होगा, और जो हमारा क्वोशिएंट आएगा उससे हमें उत्तर का पता लगेगा। तो आप लिखेंगे कैसे, कुल किताबें 86, एक शेल्फ में। बच्चों यहाँ पर आप शेल्फ सही करके लिखेंगे, यहाँ पर ये वाला स नहीं आएगा, श आएगा, इस तरह से, है ना। ठीक है बच्चों, इसे ठीक कर लेना आप। एक शेल्फ में किताबों की संख्या कितनी है, 6। प्रश्न में बताया है ना, आप बिल्कुल ध्यान से प्रश्न पढ़ेंगे। ठीक है, जब तक आप क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो सोल्व कैसे करेंगे। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो, क्या क्या दिया गया है, जो भी आपको क्वेश्चन में दिया गया है उसी से आपका उत्तर निकल जाएगा। अब नेक्स्ट देखो, कुल शेल्फ की संख्या, यही तो हमसे पूछा गया है। अब ये कैसे आया इसे समझ लेते हैं। देखो ये कैसे आया, जब हमने 86 को 6 से डिवाइड किया तो हमारा उत्तर यहाँ पर क्वोशिएंट आया 14। मतलब 14 शेल्फ तो लगेंगे, 14 शेल्फ में तो ये किताबें आएंगी ही आएंगी। लेकिन देखो ये 2 किताबें तो बच गई, अब इनको भी तो रखना पड़ेगा ना। अब इनके लिए हमें एक और शेल्फ में रखना पड़ेगा, मतलब एक और शेल्फ हमें चाहिएगा। 14 शेल्फ में तो 6-6 किताबें आ गई, जैसे 1 2 3 4 5 6 एक शेल्फ में आ गई। इसी तरह अगले शेल्फ में 6 आ गई। ऐसे कर करके कितने शेल्फ बने, 14, जो तो पूरे पूरे एकदम भर गए। लेकिन जो ये 2 किताबें हैं ये तो रह गई ना, इनके लिए भी तो बच्चों एक और शेल्फ आएगा जिसमें सिर्फ 2 किताबें रखी जाएंगी, है ना। तो कुल कितने हो गए, 14 तो यहाँ तक हो गए थे, एक शेल्फ ये भी चाहिए होगा, इसलिए 14 में एक और जोड़ा गया कि 14 शेल्फ तो पूरे पूरे भर जाएंगे, और एक शेल्फ और चाहिए होगा जो हमारी 2 किताबें बच गई उनके लिए, इसलिए कुल शेल्फ हो गए 15। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिशा दीदी ने सर्दियों की छुट्टियों में भी 10 दिन काम
किया है जिसके उन्हें 1500 रुपये मिले हैं। क्या आप बता सकते हैं कि यदि 10 दिन के 1500 मिले हैं तो एक दिन के कितने रुपए मिले होंगे? तो बच्चों 10 दिन के 1500 हैं, एक दिन का निकालना है, मतलब 1500 को हमें बांटना है 10 दिन में कि एक दिन में कितने मिले, दूसरे दिन भी उतने ही मिले, मतलब 1500 से कुछ कम आएगा उत्तर, है ना। 1500 से ज़्यादा तो नहीं आ सकता क्योंकि ये तो 10 दिन के हैं ना, हमें एक दिन का निकालना है। तो ये आप बात समझिए कि जो हमारा उत्तर आएगा वो 1500 से कम आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा। और जब कभी आपको लगे कि हमारा उत्तर कुछ कम आने वाला है, मतलब आपको भाग करना है, बांटना है। तो बच्चों 10 दिन की कमाई 1500, एक दिन की कमाई 1500 को 10 से भाग कर देंगे तो हमें उत्तर मिल जाएगा कि एक दिन की कमाई कितनी है। तो बच्चों ये हैं आपकी वर्कशीट के 3 क्वेश्चन। ये वाला हमने कर लिया, ये बात भी हमने समझी, ये क्वेश्चन भी कर लिया और ये वाला भी कर लिया। अब यहाँ देखो ये भी एक जानकारी दी गई है, इसको पढ़ लेते हैं और फिर ये बॉक्स वाली देखेंगे कि इसमें क्या बताया गया है। तो पहले ये देखते हैं। तो चलिए बच्चों, इसमें आपको बताया गया है, क्या आप जानते हैं गुना और भाग में विपरीत संबंध है। जैसे देखो बच्चों, यहाँ पे 4 और 5 की गुना लिखी गई है और फिर बताया गया है कि जो 20 आया इनकी गुना करने पे अगर उसको आप एक एक करके 20 को अगर आप 5 से भाग कर दोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4। 4 और 5 की गुना किया तो 20 आया। अगर आप 20 को 5 से भाग कर देंगे तो 4 आ जाएगा। और अगर 20 को 4 से भाग कर देंगे तो 5 आ जाएगा। मतलब अगर इससे भाग किया तो ये उत्तर आ गया और अगर इससे भाग किया तो ये उत्तर आ गया। बस इसी तरह आपको यहाँ दिए गए ये प्रश्न करने हैं, यहाँ भी आपको लिखना है। ये वाला आप खुद कर लेंगे, ये वाले मैंने आपको करके बता दिए हैं। जैसे 6 × 7 42 आया, तो अगर आप एक बार 42 को एक बार 6 से करेंगे तो ये आ जाएगा और 42 को अगर 7 से करेंगे तो ये आ जाएगा। इसी तरह ये वाला भी और ये वाला भी। अब यहाँ देखो बच्चों, जो आपको करना है, 30 को अगर एक बार 5 से कर दोगे तो क्या आएगा, 6 आ जाएगा और ये वाला आप कर लेंगे। और अब आगे देखते हैं ये आपको क्या करने के लिए बोला गया है। डिवाइड करने का अभ्यास करने के लिए अपनी अभ्यास पुस्तिका गणित का जादू में से पृष्ठ संख्या 186 भी कीजिए। तो बच्चों ये आप अपनी वर्कबुक खोलेंगे और उसमें देख लेंगे कि आपको ये प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की, तो आप इसे भी करेंगे। आगे है अभिभावकों के लिए सुझाव, बच्चों को अपनी पुरानी किताबें ज़रूरतमंद बच्चों को देने के लिए प्रेरित करें। तो बच्चों जब आप नेक्स्ट क्लास में पहुंच जाते हैं तो आपकी पुरानी किताबें होती हैं, तो आप उनको किसी ज़रूरतमंद बच्चे को दे सकते हैं ताकि वो भी अपनी अच्छे से पढ़ाई कर सके। और बच्चों आपको जो ये पेज नंबर 186 करना है अपनी वर्कबुक से, बच्चों 186 जो पेज है वो गुना के सवाल है और आपको यहाँ लिखा गया है भाग डिवाइड। तो हो सकता है यहाँ गलती से लिखा गया हो। आपकी वर्कबुक में पेज नंबर 166 और 167 पर डिवाइड के क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो आप ये वाले पेजेस कर लेंगे। यहाँ पर मिस प्रिंटिंग हो गई होगी। और आप ये भी कर सकते हैं, गुना के सवाल भी आपको आते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं। तो बच्चों ये है जो आपको वर्कबुक से करना है। तो बच्चों आप कीजिए अपनी वर्कशीट और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कीजिए। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।